हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है, मतलब जो हमने रियल नंबर्स के लिए किया था, अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स देखे हैं तो यू नो कि अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 14 चैप्टर्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स, उनको हमने छोटे छोटे दो दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है, जिसमें एकदम क्विक रिविजन होगा। उनमें आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के उस चैप्टर में से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड ऑल्सो यू गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ जो टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ना है, और उसके बाद एक बार वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करके देखना है। इसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपका जो पूरा चैप्टर है वो एकदम टॉप टू बॉटम रेडी हो जाएगा। आगे जाके आपको उसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, खत्म हो गया। इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स भी इंक्लूडेड हैं जहाँ जहाँ पे हैं। बाकी आप हमारी एमसीक्यू जो रिवीजन सीरीज चल रही है, टेलीग्राम ग्रुप पे रोज़ हम अपलोड करते हैं क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश एज वेल। तो आप सब में क्या कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट करो एंड देन उनके सोल्यूशंस देख सकते हो। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर पॉलिनोमियल, दैट इज योर सेकंड चैप्टर। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आई थिंक दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले भी आपका आता है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, पॉलिनोमियल आपको पता है कि एक इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल। क्लियर? अब वो आपकी कितनी भी डिग्री की हो सकती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जितने की भी आप चाहो। क्लियर? लेकिन अभी हम प्राइमरीली यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, और उसमें इसका जनरल फॉर्म कैसे दिया जाता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होता है, ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है? अब ये रियल नंबर्स का साइन होता है, बस इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आर से थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो स्टार्टिंग वाला डंडा होता है उसको 2 बार बना देते हैं, बस। ठीक? उसके बाद जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई, ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, उसे आप जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हो। अब मान लो एक के कोई नंबर है और उसको आपने क्या करना है, पी एक्स में, जैसे पी एक्स आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, तो उसमें क्या करना है, एक्स की जगह पे के रख देना है सब जगह। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी कुछ, कि पी के इक्वल्स टू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। क्लियर? अच्छा, अब इसको पुट करने पे अगर इस पूरे पी के की वैल्यू 0 हो जाती है तो के इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो चलो एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालोगे, जैसे 2 डाल दी, तो 2 में क्या आ जाएगा आपका, 4 माइनस 3, ये तो 1 हो गया, 0 नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ √3 डाल दूं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 0। ठीक है? तो √3 या फिर माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के। आपके अलग अलग तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं वो किस तरीके के बनते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ्स इस शेप के बनते हैं, या तो उल्टा यू बनेगा या फिर सीधा यू बनेगा। ठीक है? और ये किस पे डिपेंड करता है, ये ए पे डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे, वैसे तो आपने पढ़ा ही है लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा, कि जब भी हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें आपका जो ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। क्लियर? क्योंकि ए 0 हो गया तो फिर सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा, फिर तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है? All right. Graph of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is a parabola open upwards like u if a is greater than 0. अब ये पैराबोला जो नया सा शब्द लग रहा है वो इसमें कुछ खास नहीं है। पैराबोला इस शेप को कहा जाता है, ये जो यू टाइप की शेप बनती है। ठीक है? अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका इस टाइप का फिगर बनेगा, और a अगर आपका लेस देन 0 है तो आपका यहाँ पे लेस है। ठीक है? आपका ग्रेटर आ गया दोनों जगह पे। तो अगर a लेस देन 0 है तो आपका इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, और a इज ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड्स पैराबोला बनता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इन जनरल अ पॉलिनोमियल p x ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स।
अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली, तो बेसिकली हम जीरोस के बारे में ही बात करते हैं जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है। चाहे वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टडी हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की ही करते हैं, जो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई कैसे पता लगाएं कि उस एक्सप्रेशन के, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। ग्राफिकली उसका पता तब लगता है जब आप वो ग्राफ बनाते हो इस इक्वेशन का या फिर उस पॉलिनोमियल का, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उतने ही जीरोज उस पॉलिनोमियल के पास होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर उसकी डिग्री 3 है या उसकी डिग्री 2 है, और एक जनरल फॉर्म में हम कह दें कि भाई जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा n जीरोज हो सकते हैं। n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम हो सकते हैं। n से कम कैसे होते हैं? जब रिपीटेड जीरोज आ जाते हैं। मतलब मान लो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, रिपीटेड पॉलिनोमियल आपको कैसे पता है? चलो x -3 का होल स्क्वायर ले लो, तो ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ना आपका, इसके रिपीटेड रूट्स होंगे। कैसे? जब आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, या फिर आपको पता है कि ये x -3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि हम अभी ऊपर से इसको उधर से ही लेके आए हैं नीचे ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x -3 0 हो जाएगा, लेकिन 2 पावर है, तो मतलब यहाँ पे x = 3 और 3 मिलेगा आपको। तो ये रिपीटेड रूट्स हो गए, लेकिन अब नंबर में काउंट करेंगे तो एक ही जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर? अरे हाँ, उसके बाद अब देखो थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 3 जगह पे। तो इसके पास में कितने जीरोज होंगे? 3, एटमोस्ट 3, ठीक है। अब ये कितनी जगह कर रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं भाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, लिख दो n = 1। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को अगर कट नहीं कर रहा है तो मतलब उस लाइन के पास में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। क्लियर? ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखो, मान लो ये 0 है और यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो एक तरीके से देखें तो ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? y = a। a वो वैल्यू होती है जहाँ पे वो लाइन y को इंटरसेक्ट कर रही होती है, y एक्सिस को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसकी इक्वेशन है? y = 1, दैट इज y - 1 = 0। अब यहाँ पे बात हो गई कि भाई x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये एक्सप्रेशन 0 आ जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब इसके पास में कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोज की जो वैल्यू आती है वो कोएफिशिएंट पे बहुत डिपेंड करती है। कोएफिशिएंट मतलब ax² + bx + c = 0, abc आपके क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स हो गए। तो जीरोज की वैल्यू क्या आने वाली है वो कोएफिशिएंट्स पे ही डिपेंड करता है। तो हमें कुछ ना कुछ भाई रिलेशनशिप तो निकालनी पड़ेगी उनके बीच में। तो क्या रिलेशनशिप होती है कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं किसकी? एक पॉलिनोमियल ax² + bx + c की, तो क्या हो जाता है कि जब आप उन दोनों जीरोस का सम निकालोगे, क्या निकालोगे? सम निकालोगे, तो आपको मिलेगा -b/a, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये वाली वैल्यू माइनस के साथ में, और कोएफिशिएंट ऑफ x² से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो आपका सम ऑफ जीरोस के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपके कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। पहले वाले में माइनस साइन लगाते हैं बस आगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। ठीक, ऑलराइट। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, और px आपका कुछ इस तरीके से हम बता रहे हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है आपको कि भाई आपको मान लो अल्फा और बीटा पता है, आपको px बताना है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। x² एज इट इज, कुछ नहीं करना, माइनस का साइन लगा के। कैसे याद रखना है कि भाई सम ऑफ जो रूट्स होता है उसमें माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा,
फिर आप सम ऑफ रूट्स लगाओगे और फिर प्लस कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आपको सीधा क्या दे देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है अगर आपको दोनों रूट्स पता हो। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है जी। द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है एंड दिस इज ऑल्सो द टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस ग्राफ को देख के बताओ कि इस पॉलिनोमियल के पास में कितने जीरोज हैं। अब हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इट इज बेयरली टचिंग एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, दिस मीन्स दैट इसके पास में नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें इतना ही बताना है। अब इसका हमने एक दो एग्जांपल्स पीछे देखे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा था तो n इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे 4 जगह कर रहा है तो n इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ पे एक भी जगह नहीं कर रहा था तो n इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहला टाइप का क्वेश्चन देखना है। बस ध्यान रखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किधर किधर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी। टाइप 2, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient of polynomials px equals to x square plus 7x plus 12. Clear? Alright, अब क्या करेंगे, px की वैल्यू आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या करना पड़ेगा, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही सबसे आपकी जनरल मेथड है आपको जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप क्या करोगे, जीरोस निकालोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि भाई जो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, ठीक है, अब a और c आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब 1 इंटू 12 आ गया। इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको यूज करके आपको बीच वाला टर्म लाना है। दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो बीच वाली जो टर्म आएगी वो माइनस करके आएगी, लेकिन दोनों अगर पॉजिटिव हैं, इन दोनों में मतलब ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं और या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो बीच वाला टर्म क्या होगा, प्लस करके ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको क्या क्या एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, 4 नंबर्स मिल जाएंगे फैक्टर्स, 4, 3, 6, 2 और 1 और 12। 1 और 12 भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 6 और 2 को देखो प्लस करके 8 मिल रहा है, मेरे काम का नहीं है। 4 और 3 को ऐड करके मिल रहा है मुझे 7, बिल्कुल काम का है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि बीच वाली टर्म को ए और सी के फैक्टर्स के रूप में लिखना। क्लियर? ताकि आगे जाके हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दो अलग अलग डब्बों में बांट पाए, दो अलग अलग ब्रैकेट्स में बांट पाए। ठीक, अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे पहले वाले में से, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आएगा, x बचेगा, इसमें से कॉमन आएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे भी 4। अब क्या होगा, इसको हमने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 4 दोनों साइड से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 एंड -3। तो ये आ गए भाई दोनों जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा की कितनी कितनी वैल्यूज आ गई अल्फा इक्वल्स टू -4 एंड बीटा इक्वल्स टू -3। अब क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे होगी कि भाई सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -3 या फिर -4 लिख लो पहले, -4 प्लस -3 इक्वल्स टू b कितना है 7 और a कितना है 1, तो ये हो जाएगा -7 और यहाँ पे कितना आएगा, -4 -3 -7। भाई पहला तो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक, अब कर लेते हैं प्रोडक्ट को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c/a। अब c/a कितना हो जाएगा 12 एंड a की वैल्यू है 1 जो कि 12 के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ जाएगा
12 आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपने क्या किया, रूट्स निकाल लिए। बस यही दो चीजें हैं। दिस इज योर टाइप 2 ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक पार्ट तो बिल्कुल कॉमन ही है जो आपके चौथे चैप्टर में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। क्लियर? ऑल राइट, तो भाई इतना है आपका पहला पार्ट। ठीक है, इसमें आपने बस दो चीजें देखनी है कि भाई ग्राफ्स में नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखने हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करनी है। इसके आगे का जो भी होगा, जितने भी टाइप्स बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।